स्वागत है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस की सीरीज चल रही है और यह जीएस का 7वां पोर्शन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह जीएस का 16वां सीरीज है मित्रों, ठीक है। और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की यह जीएस की सीरीज है और यह सभी सॉल्व पेपर हैं जो लगातार आप लोग को मिल रहे हैं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो घटना चक्र टोह सीरीज के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें घटना चक्र टोह सीरीज के 40 वीडियो दिए गए हैं, ठीक है। और यह जो सीरीज चल रही है यह घटना चक्र की अलग सीरीज चल रही है जिसमें आपके जीआईसी पीजीटी के, जीडीसी के और यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, अन्य राज्यों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हुई हैं उन सब की जीएस की सीरीज है जो अन्य आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस की सीरीज आती है सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसके पहले का सीरीज नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि है, ठीक है। ये बताइए आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है। तो यह 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक यह आज़ादी का अमृत महोत्सव इस दिन मनाया गया है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने से 75 हफ्ते पहले अर्थात 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की अवधि 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक होगी। प्रश्न 17 देखिएगा। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो यहाँ पर 137 होगा, 137 विकल्प डी जो है वह 137 होगा। एक बात आप लोग को बता दूं, यह जो भी सीरीज में आप लोग को बता रहा हूँ इसमें कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न है, समसामयिकी प्रश्न है। तो समसामयिकी प्रश्न अगर दिया है तो मैं उसको बस सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि समसामयिकी प्रश्न से आपका ज़्यादा लेना देना नहीं है। जब आप परीक्षा देने जाइए तो जब भी आपको परीक्षा देना हो तो 6 महीना पहले की सीरीज आपको लोग को पढ़नी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर की 6 महीना या अधिक से अधिक 1 साल की। तो पिछले प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वह अप्रासंगिक हैं, आपको पता है किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीरीज में दिया गया है तो मैं इसे बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और इससे यह भी अंदाजा लग सकता है कि करंट अफेयर के प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 137% की वृद्धि की है। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपए की व्यय रखा गया है, जबकि 2020-21 में यह 94,452 करोड़ रुपए था। प्रश्न 18 देखिएगा। लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है। तो लियोन मेंडोका जो है वह आपके शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज खेल से संबंधित है लियोन मेंडोका, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। लियोन मेंडोका सबसे शतरंज खिलाड़ी खेल से संबंधित है और इनका संबंध शतरंज खेल से है। दिसंबर 2020 में गोवा के लियोन मेंडोका इटली की वेरिजानी कप में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करके भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। यह गोवा के हैं और इनकी आयु जो है वो 14 वर्ष 9 माह की अवधि है। प्रश्न 19 देखिएगा। प्रश्न 19 देखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो मनाया गया है झांसी में मनाया गया है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जबकि केला महोत्सव कहाँ मनाया गया है। केला महोत्सव कुशीनगर में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में और काला नमक महोत्सव जो मनाया गया है सिद्धार्थनगर जिले में मनाया गया है। प्रश्न 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है। तो शिक्षण का स्तर आपका श्रवण स्तर जो है वह शिक्षण का स्तर नहीं है, विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में श्रवण स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, जबकि शेष सभी शिक्षण के स्तर हैं। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर। 3 स्तर हैं शिक्षण के, ठीक है। प्रश्न 21 देखिएगा। शोध की किस अवधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। तो कारण और प्रभाव संबंध किस विधि में स्थापित किया जाता है।
तो यह होगा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रयोगात्मक विधि अनुसंधान शोध की एक प्रमुख विधि है। प्रयोगात्मक विधि में कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहला यह सिद्ध करना होता है कि यही कारण है तो उसका प्रभाव होगा। यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याय नहीं है। दूसरा, यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों को संतुष्ट करने के बाद ही हम सही कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषता है। एक अच्छी परिकल्पना का निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषता है, तो यह आप बताएं। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। संप्रत्यात्मक स्पष्टता और व्याख्या की परिच्छिड़ीयता। ठीक है, तो यह आपका विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 23 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यह आपका कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में किन्नर समुदाय के सदस्यों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदत्त होगी। तो यह किन्नरों के लिए यह स्थापित विश्वविद्यालय है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। तो कौन सही ढंग से सम्मिलित नहीं होगा, तो यह देख लीजिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है 1956 में स्थापित हुआ था, यह सही है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यह आपका 1942 से सम्मिलित है, यह भी सम्मिलित है। वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यह आपका 1969 में सम्मिलित है, यह भी आपका सम्मिलित है। लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960 दिया है, यह आपका सम्मिलित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या में यह आपका सही है। ठीक है, यह आप लोग देख सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया है, 1945। और बाकी उच्च शिक्षण संस्थान भी इसी वर्ष स्थापित किए गए हैं। ये सब दिया गया है आपको। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा नहीं है। ईमेल सेवा कौन सा नहीं है, तो आपका जीमेल है, आउटलुक भी है, याहू मेल भी है, नेटस्केप जो है ईमेल सेवा नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में नेटस्केप ईमेल सेवा नहीं है, शेष ईमेल सेवाएं हैं। वस्तुतः नेटस्केप कम्युनिकेशन एक अमेरिकी कंप्यूटर सेवा प्रदाता कंपनी थी। तो यह जो नेटस्केप है यह कंप्यूटर सेवा प्रदाता कंपनी थी जो मुख्यतः वेब ब्राउज़र के लिए जानी जाती थी। प्रश्न 26 देखिएगा, संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है। जेपीईजी फाइल में क्या होता है, तो जेपीईजी फाइल में क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। संगणक के रूप में जेपीईजी फाइल में ग्राफिक्स होता है। जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप मुख्य रूप से ग्राफिक इमेज का वो कंप्रेस करने के एक मानक तरीका है जिसमें 24 बिट कलर इमेज का प्रयोग किया जाता है। बिट कलर टू कलर कहलाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो बाइनरी जो सिस्टम होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, जीरो भी प्रयोग किया जाता है और एक प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जीरो और एक, मतलब दो। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो प्रतीक अर्थात जीरो और वन प्रयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों अंकों जीरो और वन को बाइनरी डिजिट्स और या संक्षेप में बिट कहते हैं। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो बिट जो होती है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और 8 बिट का एक बाइट होता है। प्रश्न 28 देखिएगा, एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके किसके लगभग होता है। तो एक पेटाबाइट जो होता है 1024 टीबी के बराबर होता है, 1024 टेराबाइट के बराबर एक पीबी। ठीक है, और 1024 जीबी में एक टीबी होता है। एक पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। टीबी का तात्पर्य टेराबाइट से है। 1024 गीगाबाइट को एक टेराबाइट कहते हैं। एक पेटाबाइट में 1000 10,000 ये आप लोग देख सकते हैं लगभग 10,48,576 जीबी होते हैं। तो यह समझ सकते हैं इतना आपका हो जाएगा।
प्रश्न 29 देखिएगा, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इंटरनेट में कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो विंडोज। विंडोज जो है इंटरनेट का सर्च इंजन नहीं है। विंग भी है, गूगल भी है और याहू, यह सभी सर्च इंजन के नाम हैं, जबकि विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है, यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्याख्या देख लीजिए, प्रश्नगत विकल्पों में विंडोज सर्च इंजन नहीं है, से सभी सर्च इंजन हैं। वस्तुतः विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। प्रश्न 30 देखिएगा, ईपीडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। ईपीडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है, तो प्रश्न सी होगा, विकल्प सी होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से। सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है ईपीडेमियोलॉजी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। तो ईपीडेमियोलॉजी शब्द सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है। वस्तुतः यह महामारी विज्ञान से संबंधित है जो संक्रामक रोगों के प्रसार को का अध्ययन करता है। यह चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानव आबादी में बीमारी और रोगों के वितरण का अध्ययन करती है। तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का अध्ययन विशेष रूप से करता है ईपीडेमियोलॉजी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।